हाँ, तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मालिक ने मुझे शराब पिलाई और आगे क्या हुआ सुनने उस कहानी में चलो तो शुरू करते हैं। मैं निशे में धत होकर मैं पूरी पूरी रात न सिर्फ नाचती रहती थी, बल्कि इन मर्दों की गंदी, गलीज नजरें और उनके अपने जिस्म को छूना भी बर्दाश्त कर लेती थी, जो कि आम हालात में मेरे लिए नामुमकिन था। और फिर न जाने कब तक मैं नाचती रही। जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। इस वक्त मैं बेलबास हालत में बस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ इसी बस्तर पर कुछ लोग भी थे जो निशे में धत होकर सो रहे थे। ये देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी कि मेरे साथ ये सब कुछ किया हो चुका था। आज मैंने सही मानों में अपनी इज्जत खो दी थी। एक नहीं बल्कि कई मर्दों ने मुझे न जाने कब तक और कितनी बार नोचा था। मैंने जल्दी से खुद को एक चादर से कूर किया और भागते हुए ड्रेसिंग रूम में आ गई तो वहां पर मेरे कपड़े मौजूद थे। मैंने जल्दी से वो कपड़े पहनकर बरका पीना और जब मैं क्लब से निकलकर घर जाने लगी थी तभी वहां पर मालिक आ गया। मैं उसे देखकर गुस्से से बिफर गई और उसे कहने लगी कि आज तुमने मेरे साथ किया है, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली है। वो अजीब से अंदाज में हंसने लगा और कहने लगा कि तो इस कीमती चीज की मैं तुम्हें कीमत भी अदा करूंगा। उसने मेरे हाथ में मामूल से ज्यादा रकम रखी और कहने लगा कि अगर रोजाना तुम्हें इतने ही पैसे चाहें तो जैसा मैं तुम्हें कहता जाता हूं वैसा तुम करती जाओ। यहां पर काम करना मेरी मजबूरी थी। मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि मां का इलाज पैसों के बगैर नहीं हो सकता था। तब मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ डांस किया करूंगी, आज के बाद तो मेरी इज्जत का सौदा नहीं करोगे। घर आकर मैं बस्तर पर लेट गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मैं ये सब करने पर मजबूर थी और न चाहने के बावजूद भी वहां पर जा रही थी क्योंकि मेरा उनके साथ कंट्रैक्ट था और अगर न जाती तो वो मुझे किसी केस में फंसा भी सकते थे। अब हर दूसरे दिन मेरा लिबास पहले से भी ज्यादा मुख्तसर तरीन होने लगा था और आज का जो लिबास उसने मेरे लिए मुंतखब किया था वो ना होने के बराबर था और उसे पहनकर ही मुझे बड़ी तरह से घबराहट हो रही थी और सोच रही थी कि मैं ये पहनकर इतने लोगों में कैसे जा सकती थी। मगर मेरी वही मजबूरी थी कि मैं उस सब से अभी इनकार नहीं कर सकती थी। जब मैं बाहर आई तो आज भी मैं मेरे आसपास वही लड़का मौजूद था जो कि अक्सर मैं वहां पर देख रही थी। दो रोजाना ही वहां पर आता था और बाकी लोगों की तरह मुझे नोचने खोंटने की कोशिश नहीं करता है था। न ही वो मेरे पास आता था और न ही उसकी नज़रें मेरे वजूद को छींटती रहती थी, बल्कि उसकी नज़र तो मेरे चेहरे से नहीं हटती थी। आज भी जब मैंने उसकी गहरी नज़रों को अपने चेहरे पर जमे देखा तो मैंने ये सोचकर अपनी नज़र उसके चेहरे से हटा ली कि काश कि अगर मैं ये सब न कर रही होती तो ऐसे ही किसी खूबरो इंसान की बीवी बनके उसके घर में इज्जत से रह रही होती। आज खिलाफ मामूल मुझे मालिक ने जल्दी छुट्टी दे दी थी क्योंकि आज एक और नई लड़की आई थी और मालिक इसका लोगों से तारुफ करवाना चाहता था। और फिर मैं जब कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में आई तो मुझे प्यारे नजरीन, अगर आप इस कहानी का पार्ट 3 सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से मिल सके और भी नई नई कहानियाँ आपको मिल सकें।